हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज आज हम एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। आज का हमारा वेबसाइट होने वाला है गेमिंग वेबसाइट, जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको स्टाइलिंग करके किस तरह से आप इसको रिस्पॉन्सिव बना के अपने पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट्स एज अ प्रोजेक्ट आप इसको ऐड कर सकते हैं। पहले अपने वेबसाइट का मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ किस तरह का लुक है हमारे वेबसाइट का। तो सबसे पहले हमारे पास टॉप में नैव बार है जिसमें हमारे पास लोगो है गेमफाई का और कुछ नैव लिंक्स है, और हमारे पास एक साइन इन का बटन है जिसमें होवर कर रहे हैं, तो इस तरह से ये हमें फिल बटन का इफेक्ट दे रहा है। अब नीचे हमारे पास एक हीरो सेक्शन है जिसमें हमारे पास इमेज है, और यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है। दो हमारे पास बटन्स है, दोनों के स्टाइलिंग डिफरेंट है। एक हमारे पास ये बॉर्डर बटन है और दूसरा हमारे पास ग्लोई बटन है। दोनों पे हमने होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं हमारे पास है चेक अवर प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन, जिसमें हमारे पास ये हमने स्लाइडर क्रिएट करा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लाइडर है। इसको हम बगैर जावास्क्रिप्ट के क्रिएट करेंगे, ओनली CSS से। देखिए मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ तो ये स्लाइड हो रहा है। एंड इस स्लाइडर के बाद हमारे पास लेटेस्ट गेम्स वाला सेक्शन है जिसमें हमारे पास गैलरी है। पूरा गेम का जो भी हमारा लुक वगैरह होने वाला है, इमेजेस वगैरह है, वो हमारे इस सेक्शन में आने वाले हैं। और उसके साथ हमारे पास गेट स्टार्टेड का बटन भी है। ठीक है, तो इस पे भी हमने होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। आप नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास है चेक अवर टॉप प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास इमेज है और हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट है, गेट स्टार्टेड का बटन है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लोर का बटन है जिसमें हमने आइकन लगाया हुआ है प्ले का। अब नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, हमारे पास ये न्यूज़लेटर है जिसमें आप यहाँ पे मेल वगैरह सेंड कर सकते हो, और सब्सक्राइब का बटन है साथ में। नीचे हमारे पास लास्टली हमारे पास फोटर है। तो यहाँ पे हमारे पास फोटर में क्या है, लोगो है, कुछ नैव लिंक्स है और सोशल मीडिया आइकन्स है। जैसे इनको होवर करते हैं तो इस तरह से ये देखिए ऊपर मूव कर रहा है विद नाइस ट्रांजिशन। और अभी एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे जो फोल्डर में लोगो है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड करके मुझे दोबारा से टॉप में ले जाता है। तो ये स्मूथ स्क्रोलिंग भी हम लगाने वाले हैं। अब मैं आपको इसका मोबाइल वर्जन दिखा देता हूँ। सो लेट मी इंस्पेक्ट। यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा इसका मोबाइल वर्जन, ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लोगो आ गया और साथ में हमारे पास है हैमबर्गर। नैव लिंक्स और साइन इन का बटन हाइड हो चुका है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नैव लिंक्स कुछ इस तरह से शो हो रहा है, एंड हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन इन का बटन। ठीक है, तो दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए शो एंड हाइड हम इस तरह से नैव लिंक्स को करवाएंगे। बट अब एक चीज़ नोट करोगे कि लोगो हमारा देखिए टॉप में ही है। सो दैट्स अ नाइस। ठीक है, किस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि स्टैकिंग आप कर सकते हो। और नीचे हमारे पास है हीरो सेक्शन। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल वर्जन में भी हम इमेज को शो करवाएंगे हीरो सेक्शन में जो इमेज है। उसके बाद हमारा वही स्लाइडर वाला सेक्शन है, आप यहाँ पे भी स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए स्लाइडर है, तीनों कार्ड्स आपको दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये हमारा लेटेस्ट गेम्स वाला सेक्शन आ गया। अब देखिए इमेजेस का जो इमेजेस हैं उनका चेंज हो गया है। ठीक है, वो 1 to 1 एक के नीचे एक आ रहे हैं। ठीक है, कॉलम में आ गए सारे। तो ये देखें, तो मैं आपको बताऊंगा ग्रिड से किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो कोई भी गैलरी। ठीक है, या कोई भी आप लेआउट बना के उसको किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो यूजिंग ग्रिड। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद चेक आउट टॉप प्रोडक्ट वाला सेक्शन, और ये आ गया न्यूज़लेटर, और इसके बाद हमारा आ गया लास्टली फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्लाइड करते हुए हमारा ले गया टॉप में। तो ये रहा हमारा आज का वेबसाइट। इसका लुक इस तरह के होने वाला है। डेस्कटॉप वर्जन भी मैंने आपको दिखा दिया, मोबाइल वर्जन भी। इसको हम क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सो आई थिंक वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ रिस्पॉन्सिव गेमिंग वेबसाइट के नाम से। अगर आपने अपना फोल्डर ओपन करना है तो आप सिंपल यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करके अपना डिजायर फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट फाइल हमारा होगा index.html का, तो यहाँ पे कर लेते हैं index.html।
इसी तरह से सेकंड फाइल क्रिएट करेंगे CSS के लिए, तो यहाँ पे हम style.css का एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब index.html में हमें बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Shift 1 एंड देन एंटर आप करेंगे तो आपको इजीली आपका बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। अब मेरे पास स्टाइल शीट ऑलरेडी मैंने क्रिएट करा हुआ है, तो इसका लिंक भी करवा देते हैं। तो टाइटल के टैग के नीचे एक लिंक का टैग ले लेते हैं और href के अंदर फाइल का नाम ले लेते हैं style.css। दैट्स इट, इतना करना है अभी के लिए। अब एक और फाइल बना देते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए, बिकॉज हम जो मेन्यू है वेबसाइट में हमारा उसको रिस्पॉन्सिव के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट की नीड होगी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं main.js का। इसको अब किस तरह से लिंक करवाना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, index.html में जो हमारा बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर हम एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेते हैं और src एट्रीब्यूट के अंदर फाइल का नाम आएगा main.js। ठीक है, हमारा सारा बेसिक हो गया है। बट एक और चीज़, style.css में हम बेसिक से हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेते हैं। बट इसके अंदर ये क्या क्यों करेंगे मैं आपको भी बता देता हूँ। अभी इसको रिमूव कर देते हैं, बट उससे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे इमेजेस आने वाले हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इमेजेस का इस फोल्डर को, एंड मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। ये सारे इमेजेस है मेरे, 13 इमेजेस हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इजीली इन सारे इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, इस रिस्पॉन्सिव बनाएं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक है, तो अब सारे इमेजेस को सिलेक्ट कैसे करना है, Ctrl A प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। दैट्स इट, सिंपल। अब इमेजेस भी आ गए, तो इस टैब को क्लोज कर देते हैं यहाँ से एंड चलते हैं index.html में। और इस बॉडी के टैग के अंदर अभी के लिए मैं h1 लेके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हेलो गेमर्स। ठीक है, अब इसको मैंने ओपन करना है ब्राउजर में। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। या तो आप यहाँ से सिंपल गो लाइव करोगे, तो इससे भी क्या होगा, आपका index.html का फाइल ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो यहाँ देखिए हमारा index.html का फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है। अगर आपने अपने वेबसाइट का नाम चेंज करना है टैब के अंदर, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, लेट मी शो यू। हेड के टैग के अंदर ये जो टाइटल का टैग है, इससे अंदर से आप डॉक्यूमेंट को रिमूव करके आप अपने वेबसाइट को नाम दे सकते हो। मैं दे रहा हूँ रिस्पॉन्सिव गेमिंग वेबसाइट। सो दैट्स अवर टाइटल। चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे देखिए टाइटल के अंदर सॉरी टैब के अंदर हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। अब मैं बात कर रहा था कि यूनिवर्सल सिलेक्टर की, तो ये जो आपको डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग मिल रहा है ना, इसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं। लेट मी शो यू। यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या करते हैं, हम मार्जिन कर देते हैं 0, पैडिंग करते हैं 0 और साथ में बॉक्स साइजिंग करते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए डिफॉल्ट एंड मार्जिन एंड पैडिंग रिमूव हो चुका है। तो इस वजह से हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। दैट्स गुड, हम स्टार्ट ले सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट शो कर दूँ, बट उससे पहले इस h1 को यहाँ से रिमूव कर देता है। तो इसको रिमूव कर देते हैं एंड स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा कि हमें क्या क्या करना है। पहले मैं कलर्स बनाऊंगा, बिकॉज दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कोई भी वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो तो कलर्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस वेबसाइट में देखें तो ज़्यादातर कलर्स तो है नहीं, सिर्फ ये जो ग्रीन समथिंग कलर है, एक ब्लैक कलर है जो बैकग्राउंड में होने वाला है, टेक्स्ट का वाइट कलर है, और इसके अलावा ये कार्ड्स के बैकग्राउंड में एक कलर लगा हुआ है जो कि डार्किश ग्रीन कलर है। सो हम ये कलर्स पहले बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा style.css में, हम वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो एक रूट बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा, रूट से पहले मैं स्क्रोलिंग बिहेवियर भी अपने वेबसाइट का स्मूथ बना सकता हूँ। HTML डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आप इसमें कर सकते हो स्क्रोल बिहेवियर, और स्क्रोल बिहेवियर आप कर सकते हो स्मूथ। ठीक है, इससे स्क्रोल बिहेवियर आपका स्मूथ हो जाएगा। अब हम चलते हैं और उठाते हैं अपने रूट को। तो यहाँ पे मैं रूट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड रूट के अंदर मैं सबसे फर्स्ट कलर बैकग्राउंड लूँगा जो हमारा ब्लैक कलर है। तो मैं इसको नाम देता हूँ, जब भी आप वेरिएबल बनाए तो यहाँ पे आपको आइफन आइफन स्टार्टिंग में लगाना होगा। दैट्स अ रूल। तो आइफन आइफन लगा के मैं इसको नाम अब आप दे सकते हो, मैं दे देता हूँ bg-clr एंड ये हमारा आ गया 000, दिस अवर ब्लैक कलर। अब टेक्स्ट का कलर चाहिए, डैश डैश टेक्स्ट डैश CLR। टेक्स्ट कलर क्या है हमारा, #FFF।
सो दैट्स अवर टेक्स्ट कलर। अब हम एक और कलर क्रिएट कर लेते हैं, हमारा जो ग्रीन कलर है। सो डैश डैश इसको डिज़ाइन डैश CLR का नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब कलर ले लेते हैं HCCF305, दिस इज अवर डिज़ाइन कलर। अब लास्टली हमारा जो कार्ड का बैकग्राउंड में ग्रीन डार्क ग्रीन कलर था वो क्रिएट करेंगे, डैश डैश कार्ड डैश BG। कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो अपन रख लेते हैं #0E1712। ओके, सो दैट्स अवर कार्ड बैकग्राउंड कलर। सो रूट के अंदर हमने कलर्स क्रिएट कर लिया, दैट्स गुड। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, index.html में अगर मैं जाऊँ तो index.html में अगर जब भी मैं कोई एंकर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एंकर से क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने एंकर ले लिया होम का, लिंक में अगर जब भी बनाता हूँ ना तो मुझे इस तरह से अंडरलाइंस मिलेंगे। तो ये हम रिमूव कर देते हैं अभी से ही अपने वेबसाइट में, जितने भी मैं लिंक्स लूँगा। तो अभी से ही मैं क्या करूँगा, उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन, जितने भी एंकर लूँगा मैं उनका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, ताकि मुझे कोई भी लिंक्स के नीचे अंडरलाइन ना मिले, ठीक है, दैट्स गुड। अब मैं अगर अपने HTML में कोई भी UL क्रिएट करता हूँ, UL के अंदर LI के अंदर हमने सपोज कर ले इस तरह से कुछ ले लिया, एंड अभी तो नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे style.css में LI के अंदर मैं आपको पैडिंग लेफ्ट डाल के दे दूँ 5 रैम का, एंड चलते ब्राउज़र में, लेट्स टेक मार्जिन लेफ्ट, एंड चलते ब्राउज़र में। तो अभी देख सकते हैं आप कि हमें यहाँ पे बुलेट मिल रहा है। तो अभी से ही हम अपने वेबसाइट के अंदर से जितने भी LI लिस्ट अगर हम क्रिएट करेंगे तो बुलेट्स को मैं रिमूव करवाऊंगा। तो LI के अंदर सिंपल अभी के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो बुलेट्स को रिमूव करने के लिए लिस्ट स्टाइल करूंगा नन। इससे क्या होगा, लिस्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बुलेट, ठीक है। तो इतना कर लिया, एंड वी आर गुड राइट हियर। अभी स्टार्ट ले लेते हैं, तो इस UL को भी अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं ब्राउज़र, सॉरी, वेबसाइट देख लेते हैं अपन का करना क्या है हमें। सबसे पहले हम जाएंगे नैव बार की तरफ, बट उससे पहले थोड़ा सा और काम है वो क्लियर हम कर दें। हमें फॉन्ट चाहिए होगा, तो हम फॉन्ट उठाएंगे गूगल फॉन्ट्स के। तो 2 फॉन्ट चाहिए होंगे, एक ये जो हेडिंग में लगा हुआ है और दूसरा हमारा पॉपिंस है। तो चलते ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। सिंपल आपने सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स, एंटर प्रेस करना है। अच्छा सॉरी, इट्स फॉन्ट्स। अब फर्स्ट लिंक में जाना है आपने गूगल फॉन्ट्स के वेबसाइट के। आपका गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अच्छा, आई थिंक ऑलरेडी कुछ ऐड है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। सो लेट मी रिमूव इट, एंड दोबारा चलते हैं फॉन्ट्स में। और अच्छा आपने किस तरह से स्टार्ट लेना है, तो सबसे पहले मैं सर्च बार में सर्च कर लेता हूँ पॉपिंस। सेकेंड वाला फॉन्ट ले लेते हैं, ऑक्जेनियम वाला। सो ऑक्जेनियम वाला फॉन्ट हमें चाहिए होगा। सो मैंने ओपन कर लिया है। अब उठाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने इस गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है, गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करना है, एंड फिर आपने इसका इंपोर्ट उठाना है। तो इंपोर्ट कैसे उठाएंगे, लेट मी शो यू। अच्छा, तो जाना है इंपोर्ट उठाने के लिए, आपने जाना है इस इंपोर्ट में, और ये इंपोर्ट है जो स्टाइल के टैग के अंदर है, इसको सबसे पहले आपने कॉपी करना है, एंड चलते हैं style.css में, और मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करके यूनिवर्सल सेलेक्टर के ऊपर इसको करूँगा पेस्ट। थोड़ा सा इसको नीचे करके स्पेसिंग बनाएंगे। अब फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा, तो फॉन्ट फैमिली में ये कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए नीचे ये CSS के क्लासेस हैं, तो इस फॉन्ट फैमिली को ऑक्जेनियम वाले को कॉपी करेंगे, एंड इसको मैं पेस्ट करूँगा यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सारे जो टेक्स्ट है उनमें ऑक्जेनियम वाला फॉन्ट लगा हुआ है, बाकी सिर्फ लिंक और पैराग्राफ में हमारे पास पॉपिंस वाला फॉन्ट है। तो पॉपिंस भी उठा लेते हैं, मैं अभी के लिए यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव ऑल, एंड अभी चलते हैं पॉपिंस की तरफ। तो यहाँ पे हम करेंगे पॉपिंस, क्या आ गया पॉपिंस वाला फॉन्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इस गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, गेट इम्बेड कोड, इंपोर्ट में जाके ये इंपोर्ट कॉपी कर लेते हैं, एंड style.css में ये इस फर्स्ट वाले इंपोर्ट के नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा,
तो फॉन्ट फैमिली अभी के लिए मैं इस एंकर के अंदर रख देते हैं, बाद में हम इसको जहाँ पे यूज़ करना है यूज़ करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, CSS क्लासेस हैं, यहाँ से मैं फॉन्ट फैमिली कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। अब इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहाँ पे H1 लेता हूँ एंड हेलो, तो अभी देखें ऑक्जेनियम वाला फॉन्ट अप्लाई हो गया है। ठीक है, सो दैट्स गुड, ये हमारा फॉन्ट का काम हो गया। अब हमें एक और काम करते हैं, बिकॉज आइकन्स भी हम यूज़ करने वाले अपने वेबसाइट में, तो हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ करेंगे। तो अभी से उसको लिंक करवा देते हैं। तो ब्राउज़र में एक न्यू टैब आपने ओपन करना है, सिंपल सर्च बार में हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN जेस के वेबसाइट में जाना है सबसे पहले। ये देखिए, ये फर्स्ट लिंक CDN जेस के वेबसाइट का, इसको क्लिक करके ओपन करना है। आपके पास CDN जेस का वेबसाइट ओपन होगा। सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट लिंक है, ये जो फर्स्ट लिंक टैग, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। एंड चलते हैं हम HTML में ही हैं, कहाँ चलते हैं, तो index.html में टाइटल के टैग के नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर यहाँ तक? ये पेस्ट हो चुका है। अब हम यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम के आइकन्स। यूज़ हम जब स्टार्ट लेंगे तब करेंगे, बट मैं फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन करके रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ये ले जाएगा फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट में। अब वहाँ से आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है आइकन्स में, और जो भी आपको चाहिए होगा आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। मुझे क्योंकि गेम पेड वाला आइकन चाहिए, तो मैं पे करूँगा गेम, एंड ये आ गया। इसको ओपन करेंगे, इसका HTML आपको ये दे देगा, आपने सिंपल उसको कॉपी करना है। ठीक है, मुझे ये वाला चाहिए, गेम पेड वाला। मैंने इसको ओपन कर दिया है, देखिए ये इसका HTML है। जब हम स्टार्ट लेंगे तो फिर हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने नैव बार की तरफ, नैव बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ, नैव बार हियर, और इसको हम करेंगे Ctrl// टू मेक इट अ कमेंट। और अब यहाँ पे जब हम नैव बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर का टैग ओपन करूँगा। हेडर के अंदर हम नैव का टैग ओपन करेंगे। नैव के अंदर फर्स्टली मैं क्लास पास करूँगा नैव बार का, तो यहाँ पे करेंगे क्लास ले लेते हैं नैव बार का। ठीक है, अब नैव बार के अंदर टोटल हमारे पास 3 चीज़ें आने वाली, एक लोगो, लिंक्स और एक साइन इन का बटन। इसके अलावा हमारे पास हैमबर्गर भी होगा, जो कि अभी नहीं दिख रहा, मोबाइल वर्जन में दिखेगा। लेट मी शो यू, इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मोबाइल वर्जन है, जो कि ये हैमबर्गर है, जो कि मोबाइल वर्जन में दिखने वाला है। ऐड तो हमें इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूँ, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, तो अब हमें सबसे पहले लोगो चाहिए होगा, तो एंकर का टैग लगा के अपन इसके अंदर क्लास ले लेते हैं लोगो का। एंड इसके अंदर मैं काम कर लेता हूँ, मुझे गेम पेड वाला आइकन चाहिए होगा, तो सिंपल ब्राउज़र में जाके ये हम कॉपी करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड आइकन का नाम क्या हमारा, लोगो क्या है हमारा, गेम फाई का। दैट्स इट, ये हमारा लोगो रेडी हो गया है। अब चलते हैं अगर हम ब्राउज़र में, एंड यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये आ गया हमारा गेम फाइल। अब style.css में जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डॉट नैव बार वाले क्लास को, जो कि हमने अभी क्रिएट करा हुआ है। एंड इसके अंदर हम हाइट लेंगे सबसे पहले, तो 13 VH का टोटल मैं हाइट देने वाला हूँ नैव बार को। एंड अभी लोगो में दिखा देता हूँ आपको लोगो को कैसे स्टाइल करना है। सो लोगो क्लास को उठा के इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 1.5 रेम का। एंड कलर क्या रखने वाले हैं, तो कलर हमारा जो है वो डिज़ाइन कलर होने वाला है, वेरिएबल डेश डेश डिज़ाइन डेश CLR। लेट्स गो टू ब्राउज़र नाउ, एंड ये आ गया हमारा लोगो, जो कि रेडी हो गया। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा फॉन्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे एंकर के अंदर फॉन्ट फैमिली पॉपिंस रखा हुआ है, तो इसको यहाँ से हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं।
एंड चलते ब्राउज़र में, तो ये रेडी हो गया हमारा लोगो। अब हम लिंक्स की तरफ आते हैं, तो चलते हैं text.html में, और इस एंकर के बाद मैं एक काम करूँगा, इसके नीचे एक यूएल का टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर हमें लिस्ट बनाना है, बट उससे पहले यहाँ पे क्लास पास कर देते हैं nav लिस्ट का। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे li के टैग ओपन करने पड़ेंगे, तो li का टैग ओपन करके लिंक बनाने के लिए हम एंकर का टैग ओपन करेंगे, और यहाँ पे इसको स्टाइल करने के लिए क्लास ले लेता हूँ लिंक का। एंड सबसे फर्स्ट होने वाला है टॉप गेमर्स का। ठीक है, लिंक होने वाला है। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो सिंपल यहाँ से इसको करूँगा Ctrl+C टू कॉपी, सॉरी Ctrl+C टू कॉपी, एंड नीचे इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ से इस तरह 1 टाइम एंड 2 टाइम, क्योंकि 3 लिंक्स चाहिए होंगे। तो सेकंड वाला हमारा जो लिंक है वो गेमर्स का है, आई थिंक थर्ड वाला गेमर्स का है, और ये गेम्स का है। लेट्स गो टू वेबसाइट एंड सी गेम्स गेमर्स। ओके, सो हमारे लिंक्स रेडी हो गए, एंड अभी चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। तो ये आ गया हमारे, ठीक है, लिंक्स। अभी हम आते हैं बटन की तरफ। तो यूएल के बाद हमें एक बटन चाहिए होगा, तो एंकर का टैग लेके इसके अंदर अपन एक क्लास ले लेते हैं, क्योंकि 2 तरह के बटन है हमारे वेबसाइट में, एक फिल बटन है, एक ये बॉर्डर बटन है। तो साइन इन वाला बटन हमारा बॉर्डर बटन है, तो इसके अंदर मैं एक क्लास लूँगा border-btn का। अब इसके अंदर हम कंटेंट ले लेते हैं साइन इन का। ठीक है, सो ये आ गया हमारा साइन इन का, ठीक है, लिंक। इसको बटन बनाएंगे अभी हम जस्ट इन अ सेकंड। अभी के लिए हमें इसके अंदर मेन्यू भी आइकन भी चाहिए होगा हैमबर्गर का। तो यहाँ पे एंकर का टैग लेके यहाँ पे मैं अभी के लिए क्लास ले लेता हूँ हैमबर्गर, और इसके अंदर आइकन लेना, तो मुझे ऑलरेडी क्लासेस रिमेंबर है, तो मैं आइकन टैग लेके फॉन्ट ऑसम का HTML कर रहा हूँ। क्लास लेंगे f-solid और f-bars। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें मिल जाएगा ये हैमबर्गर। अच्छा, सेम मुझे स्टाइलिंग लोगो का ही रखना है, तो मैं यहाँ पे हैमबर्गर के साथ लोगो का क्लास पास कर देता हूँ, तो इजी रहेगा, मैं ज़्यादा इसको स्टाइल करने की नीड नहीं होगी। अब बटन को स्टाइल कर ले साइन इन के, लेट्स गो टू style.css, और यहाँ पे हम उठाएंगे क्लास, कौन सा क्लास, डॉट border-btn। border-btn के अंदर हम पैडिंग ले लेते हैं, और पैडिंग में लूँगा टॉप एंड बॉटम 0.7 रैम, और राइट एंड लेफ्ट ले लेते हैं 1.5 रैम। ठीक है, बॉर्डर लगने वाला है, इसमें बॉर्डर लेंगे 1.1 रैम का सॉलिड, और कलर क्या होगा, वेरिएबल डैश डैश डिज़ाइन डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउज़र नाउ। गुड, तो ये बटन रेडी है। इसके अंदर का कलर फॉन्ट वेट में कर दूंगा बोल्ड, और साथ में हम कलर चेंज करके वेरिएबल ये कर देंगे डिज़ाइन डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउज़र। गुड, अच्छा, एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। गुड, तो ये आ गया हमारा, आई थिंक अपर केस ही है। गुड, ये आ गया हमारा बटन। बटन रेडी हो गया है। अब हम बॉडी को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड दे देते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं रूट के बाद बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड बॉडी का हम बैकग्राउंड रख लेते हैं ब्लैक होने वाला है, तो वेरिएबल डैश डैश ब्लैक नहीं है, BG डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ओके, अभी हमें इसको रो में लेकर आना पड़ेगा, फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स अप्लाई हमें इसमें भी करना पड़ेगा, हमें इसमें भी, लिंक्स में भी करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं लिंक्स में थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दूँ। सो जो डॉट हमारा लिंक्स उठा लेते हैं, और इसमें हम कलर चेंज करके करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो रख देंगे डैश डैश टेक्स्ट डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा, हमने क्लास नहीं दिया होगा मे बी, तो हमें लिंक का क्लास दिया हुआ, सॉरी, इट्स नॉट लिंक्स, इट्स लिंक। चलते ब्राउज़र में। गुड,
ठीक है। बट इस लिंक्स के अंदर हमें ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए होगा, पॉपिन चाहिए होगा। तो सिंपल हम ऊपर जाके इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से रिमूव करके इसको हम लिंक के अंदर, यहाँ पे लिंक के अंदर इसको कर देंगे पेस्ट। दैट्स इट। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट। चलते ब्राउजर में, गुड। अब इसको रो में लेकर आना पड़ेगा हमें, बार बार फिर इसके अंदर nav बार के अंदर भी फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा, इस यूएल के अंदर भी फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम अपन कर सकते हैं, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक फ्लेक्स का क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो कि इजी रहेगा। डॉट फ्लेक्स के नाम से क्लास क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर सिंपल हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। दैट्स इट। अब मुझे जहाँ जहाँ मुझे फ्लेक्स अप्लाई करना है, मैं सिंपल वहाँ जाके फ्लेक्स का क्लास अप्लाई कर दूंगा। तो index.html में जाके अगर मुझे nav बार को रो में रखना है, तो मैं nav बार जो क्लास है उसके साथ फ्लेक्स क्लास भी अप्लाई कर देता हूँ, ये रो में आ जाएगा। चलते ब्राउजर में, गुड। अभी अगर मुझे इन लिंक्स को भी रो में लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, इस यूएल के अंदर भी navlist के साथ फ्लेक्स क्लास अप्लाई करूँगा। चलते ब्राउजर में, आ गया, गुड। अब अगर मैंने अलग से थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है, तो मैं काम करूँगा, इस navbar क्लास को उठा लेता हूँ। आई थिंक ऑलरेडी उठाया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 13 bh का। तो इसके साथ ही साथ जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड चलते ब्राउजर में, गुड। ठीक है। अब इनके अंदर अगर स्पेसिंग चाहिए होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम सिंपल navlist के अंदर करेंगे, navlist उठाया हुआ है नहीं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे navlist वाले क्लास को, एंड गैप डालना है हमने सिर्फ, तो गैप लेंगे 2.5 रैम का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, ठीक है, इनके बीच में गैप आ गया। बट एक चीज़ आप वेबसाइट में नोट कर सकते हो, हमें साइडों से स्पेस मिल रहा है। तो हम स्पेसिंग के लिए क्लास क्रिएट करेंगे, जहाँ जहाँ स्पेसिंग चाहिए होगा हम वहाँ सिर्फ अप्लाई करेंगे। बिकॉज अगर आप वेबसाइट में एक चीज़ नोट करो कि कुछ सेक्शंस में हमें स्पेसिंग नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ स्पेसिंग चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए होगा, तो आप कैसे फिर करोगे। यहाँ इस सेक्शन में अगर आप देखो तो साइडों से बिल्कुल स्पेस ही नहीं है। तो इस चीज़ का हमें यही तरीका है कि हमें क्लास ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स जैसे हमने क्लास क्रिएट करा था ना, उसी तरह से हमें कंटेनर क्लास बनाएंगे, डॉट कंटेनर के नाम से। एंड इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूँगा, इसका मैक्स विड्थ में रखूँगा 85%, और सेंटर करने के लिए मार्जिन कर देंगे ऑटो। अच्छा, अब जहाँ जहाँ स्पेसिंग चाहिए होगा वहाँ इसको अप्लाई कर देंगे। अगर मुझे नैवबार में चाहिए तो सिंपल मैं नैवबार में क्या करूँगा, index.html में जाके यहाँ पे फ्लेक्स के साथ कंटेनर क्लास अप्लाई कर दूंगा। दैट्स इट। चलते ब्राउज़र में, गुड हो गया। अब ये वाला जो हैमबर्गर है ये हमें नहीं चाहिए डेस्कटॉप वर्जन में, तो इसको हाइड करने के लिए मुझे style.css में हैमबर्गर को उठाना पड़ेगा। तो हम डॉट इस तरह से करके हैमबर्गर को उठा लेते हैं, और इसमें करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले कर देंगे नन। दैट्स इट। चलते हैं ब्राउज़र में, गुड। ठीक है। अगर मैं अभी स्क्रीन के साइज़ को कम करता हूँ, एंड यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, बट यहाँ आके हमारा कंटेंट जो है वो देखे किस तरह से, ठीक है, सही नहीं लग रहा। तो मोबाइल वर्जन में के लिए हम क्या करेंगे, मीडिया क्यूरीज राइट करेंगे। तो मैं इसके लिए कर देता हूँ बी से ही। तो नीचे हम यहाँ पे करेंगे ऐड मीडिया स्क्रीन, एंड यहाँ पे हम मैक्सिमम विड्थ लेंगे कि कौन से स्क्रीन साइज से आपने अप्लाई करना है। तो मैं मैक्स विड्थ ले लेता हूँ, और मैक्स विड्थ लेंगे 700 पिक्सल स्क्रीन साइज पे मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, मैंने हैमबर्गर को शो करना है, तो यहाँ पे करेंगे हैमबर्गर, और हैमबर्गर कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। चलते ब्राउज़र में, लेट्स सी अगर स्क्रीन का साइज़ और कम होता है। तो देखें आ गया हमारा हैमबर्गर। बट मोबाइल वर्जन में मुझे ये ना लिंक्स शो करवाने, ना ये साइन इन का बटन शो करवाना। तो साइन इन के बटन को कैसे हम हाइड करेंगे, तो सिंपल मैं काम करूँगा, डॉट जो हमारा बॉर्डर BTN है, बट कहाँ पे है, नैव बार के अंदर। तो नैव बार के अंदर जो हमारा बॉर्डर BTN है उसको हम करेंगे डिस्प्ले नन।
ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। अब इन लिंक्स को मैंने ऐसे शो नहीं करवाना, बल्कि हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसको हाइड एंड शो करवाना है क्लिक पे। तो मैं सबसे पहले एक इसी नैवलिस्ट वाली क्लास को उठाऊंगा एंड इसका पोजीशन हम एब्सोल्यूट कर देंगे। तो पोजीशन करूंगा एब्सोल्यूट, एप सॉरी एब्सोल्यूट। ओके, अब गुड हो गया। फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन टू कॉलम। लेट्स गो टू ब्राउजर। गुड। अब बैकग्राउंड एक अप्लाई करके देख लेते हैं। बैकग्राउंड वेरिएबल जो हमारा कार्ड का बैकग्राउंड है ना, वो रख देते हैं। ओके, अब पोजीशन तो ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं ना, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो टॉप जीरो कर देता हूँ, बॉटम से भी जीरो करूँगा ताकि हाइट बिल्कुल परफेक्टली फुल हो जाए। और साथ में हम इसका जो लेफ्ट भी जीरो कर देंगे। अब ठीक है। अच्छा, ये जो लिंक्स है इसके अंदर ये सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर। इससे ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मुझे विड्थ चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम नैवलिस्ट के अंदर मीडिया क्यूरीज में हम विड्थ लेंगे 20 रैम का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आइकन जो है वो मुझे ऊपर शो हो, नैवलिंक्स का जो बैकग्राउंड है। तो मैं ऊपर अगर जो मेरा लोगो क्लास है, यहाँ पे अगर मैं z इंडेक्स ले लूँ 3, अच्छा यहाँ 4 ले लेता हूँ, और मीडिया क्यूरीज के अंदर मैं अगर नैवलिस्ट के अंदर z इंडेक्स ले लूँ 3। गुड। अब देखें, अब हमें ये ऊपर शो कर रहा है एंड गुड। बट हमने इसके क्लिक पे हमने इसको जो है वो स्लाइड करवाना है। तो अभी हम इसको हाइड करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, बिकॉज अंदर की तरफ इसको मैंने लेकर जाना है, हाइड करवाना है। तो एक्स एक्सिस में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्रांसलेट एक्स करेंगे, तो ट्रांसलेट में करूँगा एक्स एक्सिस में -100%, पूरा इसको अंदर ले जाएंगे। गुड। अभी शो करवाने के लिए क्लास में क्रिएट करूँगा लिस्ट डैश एक्टिव के नाम से, और इसका हम जावास्क्रिप्ट से इसको एक्टिव करवाएंगे अभी। तो यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट को कॉपी करके यहाँ करूँगा पेस्ट, बिकॉज अगर मुझे शो करवाना है ना, तो इस क्लास का मैं यूज़ करूँगा शो करवाने के लिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा ना तब जाके शो होगा। ज़ीरो करा, देखिए अभी शो हो रहा है। तो शो करवाने के लिए मुझे ज़ीरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको करेंगे सिंपल ज़ीरो। ठीक है। अभी हम अभी तो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट से हमें इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे main.js में, और दो चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम कॉन्स्ट करके हैम बर्गर को उठाएंगे। मैं वेरिएबल बना देता हूँ हैम बर्गर के नाम से, एंड इसको इक्वल रख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और सॉरी क्यूरी सेलेक्टर ही कर देते, क्लास से सिलेक्ट करेंगे। तो क्यूरी सेलेक्टर में करूँगा। अच्छा, मैं कौन सा क्यूरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट मी शो यू index.html में। ये हैमबर्गर वाला मैं क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं करूँगा, क्योंकि क्लास सेलेक्ट करूँ तो डॉट हैमबर्गर इसको करेंगे। एंड अभी मैंने लिस्ट करना है, यूएल के अंदर जो क्लास पास करा था उसको सेलेक्ट करना है। तो कॉन्स्ट करके एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ लिस्ट के नाम से, इसको इक्वल कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, क्योंकि इसको भी क्लास से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा डॉट नैव लिस्ट। मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या सेलेक्ट करा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। तो index.html में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने इस नैव लिस्ट को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर लिया क्लास। ठीक है, आप सेलेक्ट हो गए। हम क्या करना है, हमें इस हैमबर्गर पे क्लिक लगाना है। क्लिक पे मुझे ये लिस्ट शो करवाना है। तो हैमबर्गर को हम उठा के इसके ऊपर लगाएंगे डॉट एड इवेंट लिस्टनर। ये जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ये बेसिकली दो पैरामीटर्स लेगा। एक कि आप कौन सा इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हो। मुझे क्लिक परफॉर्म करवाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा क्लिक, और एक फंक्शन ले लेते हैं एरो। तो यहाँ पे अपन एक एरो फंक्शन ले लेते हैं,
और इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूँगा, जो मेरा लिस्ट है वेरिएबल उसके अंदर हम क्लास ऐड करवाएंगे, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। टॉगल यूज़ कर रहे हैं, मेथड है जावास्क्रिप्ट का शो एंड हाइड करवाने के लिए। और कौन सा क्लास हम ऐड यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि क्लास हम करें तो यहाँ पे डॉट लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हमने जो अभी क्लास क्रिएट करा हुआ है लिस्ट एक्टिव का, इसको हम ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे करूँगा लिस्ट डैश एक्टिव, दैट्स इट। चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स रिफ्रेश। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए शो एंड हाइड हो रहा है, बट इट्स नॉट स्मूथ। इसको स्मूथ बनाने के लिए हम मीडिया क्यूरीज के अंदर नैवलिस्ट क्लास के अंदर यहाँ पे एक ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं 0.5 सेकेंड्स, इज इन आउट, दैट्स इट। चलते ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश करा, अब क्लिक करेंगे तो देखिए स्मूथली ये वर्क कर रहा है। बट एक चीज़, अगर डेस्कटॉप वर्जन में देखें तो साइन इन बंदा कर सकता है अगर कोई भी इसको, ठीक है, साइन इन करना चाहे। बट यहाँ पे मोबाइल वर्जन में कोई कैसे करेगा साइन, तो अभी यहाँ पे बटन चाहिए होगा ना। तो एक काम कर लेते हैं, index.html में मैं यहाँ पे इस यूएल के अंदर जो गेमर्स वाला लिंक है लास्ट, इसके बाद एक एलाई क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर ये वाला कॉपी करके साइन इन ऐड करवा देते हैं यहाँ पे। चलते हैं ब्राउज़र में एंड मैं स्क्रीन का साइज फुल कर देता हूँ। यहाँ पे हमें शो कर रहा है ये वाला साइन इन वाला बटन, ठीक है। बट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल वर्जन में चाहिए। तो इसको पहले मैं style.css में जाके मीडिया क्यूरीज के ऊपर इसको पहले हाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डॉट हमारा नैव बार के अंदर जो हमारा नैव लिस्ट है उसके अंदर जो एल है उसके अंदर जो हमारा बॉर्डर बटन है उसके अंदर बॉर्डर बटन को हम डिस्प्ले करवा देंगे नन, ठीक है। अभी चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ से हट गया। अब इसको हमने जो मीडिया क्यूरीज में शो करवाना है, तो इसी चीज़ को कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको हम करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे स्क्रीन का साइज कम करा एंड अभी देखिए यहाँ पे बटन मिल रहा है हमें, गुड, ठीक है। डेस्कटॉप वर्जन में भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। अच्छा ब्लॉक यहाँ भी है तो हम हैमबर्गर को भी इधर ही कर लें, डॉट हैमबर्गर। ऊपर से इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज दोनों ब्लॉक ले रहे हैं डिस्प्ले, तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देता है। डबल प्रॉपर्टीज क्या करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव नैव बार इस वेबसाइट के लिए जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो ऊपर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा ये जो हमारा बॉर्डर बटन है ना, इसके ऊपर मैं अगर होवर बना दूँ तो हमारा जो बॉर्डर डैश BTN है इसको जब भी हम होवर करेंगे तो ओवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा वेरिएबल डैश डैश, जो हमारा डिज़ाइन कलर है वो, और साथ में जो टेक्स्ट का कलर है वो अपन ब्लैक कर देंगे। तो वेरिएबल लूँगा, सॉरी वेरिएबल, और जो हमारा BG कलर है वो ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में एंड अभी जैसे होवर करता हूँ सो इस तरह का हमें बटन मिल रहा है, दैट्स गुड। अब स्मूथ बनाने के लिए हम बॉर्डर BTN के अंदर एक ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं और ट्रांजिशन में लूँगा 0.5 सेकेंड्स का, इज इन आउट। चलते हैं ब्राउज़र में, अब जैसे होवर कर रहा हूँ तो वो स्मूथ हो चुका है बेसिकली। हमारा नैव बार रेडी है। अब हम चलते हैं आगे वेबसाइट में देख लेते हैं। तो हमारे पास हीरो सेक्शन, ये सारे सेक्शन है, ठीक है। इन सबका पहले HTML करेंगे फिर हम जाएंगे स्टाइलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हीरो सेक्शन। तो पहले मैं जाऊंगा index.html में और यहाँ पे नैव बार हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे सेक्शन स्टार्ट होने वाले। तो सेक्शन जब भी हम स्टार्ट करते हैं हम सेक्शंस को एक मेन के टैग के अंदर रखते हैं। पहले मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ सेक्शंस हियर, यहाँ से हमारे सारे सेक्शंस स्टार्ट हो रहे हैं एंड यहाँ पे अभी हम एक मेन का टैग सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर हम फर्स्ट सेक्शन ले लेते हैं। सेक्शन का टैग लेके
फर्स्ट सेक्शन के अंदर क्या क्या है, हमारा कंटेंट है और एक इमेज है। इमेज अभी हम नहीं रखेंगे, हम सिर्फ कंटेंट वगैरह ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिव का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर क्लास ले लेते हैं कंटेंट का। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आने वाला है, h1 का टैग आएगा जिसके अंदर टेक्स्ट है डिस्कवर कवर गेम फ्रॉम अस, डिस्कवर कवर गेम गेम फ्रॉम अस। और इसके बाद एक पैराग्राफ होगा, तो p का टैग लेके मैं अभी के लिए डमी टेक्स्ट से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉरम करके मैं इसको करूँगा 20, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 20 डमी वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो बटन है, लेट मी शो यू। दो बटन है, एक गेट स्टार्टेड का, एक एक्सप्लोर का। दोनों बटन रो में, तो एक बटन कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा। तो एक डिफ का टैग लेके इसके अंदर हम एक क्लास पास कर देते हैं btn डैश कंटेनर का। और दो बटन आएंगे बेसिकली, एक फिल बटन है, एक बॉर्डर बटन है। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसको 2 टाइम पेस्ट कर लेंगे क्योंकि एक हमारा बॉर्डर बटन होगा। यहाँ पे हम इसका कंटेंट चेंज करके करेंगे स्टार्टेड गेट स्टार्टेड। और दूसरा हमारा जो बटन है वो होगा एक्सप्लोर का, तो यहाँ पे करेंगे एक्सप्लोर। अच्छा, दूसरा बटन हमारा बॉर्डर बटन है वो तो ठीक है, बट फर्स्ट बटन हमारा होने वाला है फिल बटन। तो यहाँ पे क्लास चेंज करके इसको करेंगे फिल डैश btn, ठीक है। अब फिल बटन स्टाइल नहीं हुआ तो उसको मैं स्टाइल करके आपको बता देता हूँ। स्टाइल डॉट css में जाके बेसिकली फिल और बॉर्डर बटन सिमिलर है स्टाइलिंग। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ही कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट फिल डैश btn। चेंज सिर्फ क्या है, कलरिंग का चेंज है। तो यहाँ पे हम अलग से, मैं यहाँ पे फिल को उठा लेता हूँ, जो हमारा फिल डैश btn है उसको अलग से उठा के यहाँ पे बैकग्राउंड लगा लेते हैं। बैकग्राउंड लूँगा वेरिएबल, डिज़ाइन वाला जो कलर है वो ले लेते हैं, और बाकी टेक्स्ट का कलर होने वाला है फिल बटन का ब्लैक। तो यहाँ पे वेरिएबल करेंगे डैश डैश bg डैश clr। अब बॉर्डर बटन का अपना अलग स्टाइलिंग है, तो यहाँ पे कलर को हटा देते हैं, बाकी आई थिंक ओके है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर बटन को अलग से उठा के, बॉर्डर डैश btn को उठा के इसके अंदर का हम जो कलर है वो हम रखेंगे डिज़ाइन वाला जो वेरिएबल है वो। एंड चलते ब्राउज़र में, गुड, ठीक है। इसका भी होवर बनाना पड़ेगा, तो हम फिल बटन का भी होवर बना देते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जो हमारा फिल डैश btn है उसको जब भी हम होवर करेंगे तो उसके होवर करने पे उसका हम बैकग्राउंड कर देंगे वेरिएबल डैश डैश bg डैश clr, और जो अंदर का टेक्स्ट कलर है वो हम डिज़ाइन वाला कलर रख देंगे, ठीक है। दैट्स इट। चलते हैं ब्राउज़र में। अब जैसे मैं इसको ओवर कर रहा हूँ और इसको ओवर कर रहा हूँ, गुड। बट अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊँ तो इसके पीछे में ग्लो मिल रहा है, तो ये ग्लो कैसे क्रिएट करेंगे, तो लेट मी शो यू। हम क्या करेंगे, सिर्फ फिल वाला जो बटन है उसके ऊपर हम सूडो एलिमेंट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ फिल डैश btn, एंड इसके ऊपर लगा लेते हैं सूडो एलिमेंट बिफोर। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम उठाएंगे कंटेंट प्रॉपर्टी, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, पोजीशन में कर दूंगा एब्सोल्यूट। अच्छा, यहाँ एब्सोल्यूट करा हुआ है पोजीशन, तो फिल बटन पे जाके फिल बटन पे हम पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। सूडो एलिमेंट का जो कलर है वो कलर होने वाला है, जो डिज़ाइन कलर है वो रखेंगे। तो बैकग्राउंड रखूंगा वेरिएबल, क्योंकि ग्लो हमारा डिज़ाइन कलर का होने वाला है। एंड टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मैंने इसको ज़ीरो करना है, तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ सेट कर सकते हैं विद इनसेट। इनसेट करेंगे 0, चारों एक साथ सेट हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी गो टू ब्राउज़र। ये देखिए, ये आ गया सूडो एलिमेंट।
अगर मैं आपको इसके ऊपर फिल्टर लगा के दिखाऊं, फिल्टर करूं ब्लर, और यहाँ पे मैं ब्लर इसका ले लेता हूँ 15 पिक्सल का। अभी अगर चलते हैं ब्राउज़र में तो देखिए ग्लो मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर है, इसको मैंने लेकर जाना है बैक में। तो सिंपल यहाँ पे सूडो एलिमेंट के अंदर z इंडेक्स करेंगे -1। अब चलते हैं ब्राउज़र में। गुड, ठीक है। बाकी अभी पीछे जो नज़र आ रहा है वो टेक्स्ट है अपन का, उसको अभी हम सेटअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अभी हमें इमेज चाहिए होगा, तो इमेज भी ले लेते हैं। तो ये कंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया है हीरो का। यहाँ पे हम कंटेंट से बाहर निकल के एक और डिफ का टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा इमेज डैश कंटेनर का। इसके अंदर इमेज आने वाला है, तो इमेज का टैग ले लेते हैं, और src के अंदर इमेजेस /, और यहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे castle.png। चलते हैं ब्राउज़र में। ये देखें इमेज भी आ गया और ये कंटेंट आ गया। अच्छा, ओके। अच्छा, style.css में काम करते हैं अपन। हम जो कुछ भी रखने वाले हैं h1, h2, h3 और पैराग्राफ जो भी होगा, उनका कलर मैं पहले से ही वाइट कर दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो h1 जो भी होगा, h2, h3 और पैराग्राफ, इनका हम कलर सेट कर देंगे वाइट। और सॉरी, वाइट कर रहा हूँ, ऐसे वेरिएबल से करेंगे, वेरिएबल टेक्स्ट कलर कर देंगे। दैट्स ओके। चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। बाकी ये भी रो में आने वाला है, तो इसके भी अंदर फ्लेक्स अप्लाई करेंगे। तो index.htflex क्लास अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो सिंपल हम सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्लास पास कर देते हैं और क्लास करेंगे फ्लेक्स, ये रो में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको साइडों से स्पेसिंग चाहिए इसमें भी, तो स्पेसिंग के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, कंटेनर क्लास अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे कंटेनर। दैट्स इट, बस क्लासेस की नीड है। गुड। अच्छा, एक परफेक्ट हाइट ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास पास करूँगा हीरो का, एंड style.css में जाके अपन यहाँ पे मैं नीचे हीरो क्लास को सिलेक्ट करके इसके अंदर मैं क्लास कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं मिनिमम हाइट ले लेता हूँ, और मिनिमम हाइट ले लेते हैं 100 VH का, और 100 VH बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैल का फंक्शन ले लेते हैं, एंड 100 VH हमारा टोटल हाइट है, उसमें से माइनस करेंगे हम नैव बार का भी तो हमने साइज लिया था ना 13 VH, उसमें से माइनस करेंगे, एंड गुड, दैट्स गुड। अब हम आगे बढ़े उससे पहले इन दोनों में मैं फ्लेक्स तो ऑलरेडी ये है, तो इसको भी फ्लेक्स 1 करेंगे, इसको भी फ्लेक्स 1 कर देते हैं। बट उससे पहले मैं काम करूँगा h1। जैसे h1, h2, h3 हमारे पास होने वाले हैं वेबसाइट में, जैसे ये h1 है, ये h2 है, उसके अंदर ये h3 है, तीनों हमारे हेडिंग्स यूज़ होने वाले हैं, तो इनको साइज़ दे देते हैं पहले से ही। तो यहाँ पे मैं h1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। h1 का फॉन्ट साइज़ में सेट करूँगा, फॉन्ट साइज़ 5.2 VW, और साथ में हम लाइन हाइट ले लेते हैं, और लाइन हाइट लूँगा 5.7 VW। अब h2 सेलेक्ट कर लेते हैं, और h2 में अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 3.7 VW का। बाकी आ गया हमारा h3 आएगा, तो h3 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी h3 का फॉन्ट साइज़ अपन दे देते हैं, फॉन्ट साइज़ 1.7 VW का। और आई थिंक पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे पैरा, एंड पैराग्राफ का फॉन्ट साइज लेंगे, आई थिंक ओके है, नहीं लेते, बट थोड़ा लाइटर तो रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट रैप करेंगे, टेक्स्ट रैप
मैं कर दूंगा पैराग्राफ का बैलेंस और साथ में ओपेसिटी रख देंगे 0.8, क्योंकि पैराग्राफ देखिए बहुत चिपका हुआ है इसके साथ, तो यहाँ पे हमें टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा लेना पड़ेगा मार्जिन। तो मार्जिन ब्लॉक ले लेते हैं, यहाँ पे करूँगा मार्जिन डैश ब्लॉक, इट्स फॉर टॉप एंड बॉटम मार्जिन। मार्जिन ब्लॉक अपन ले लेते हैं 1 रैम का, थोड़ा सा लाइन हाइट भी ले लेते हैं 1.8 रैम का रैम। ओके, चलते हैं ब्राउज़र में। गुड, अभी मैंने ये दोनों जो बटन्स हैं इनके बीच में स्पेस डालना है, तो पहले तो इनके ऊपर फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। index.html में जाते हैं एंड ये दोनों बटन कंटेनर btn कंटेनर के अंदर है। सॉरी, कंटेनर में मैंने मिस्टेक कर दिया, इट्स कंटेनर। इसके अंदर फ्लेक्स क्लास अप्लाई कर देते हैं। गुड, अब इनके बीच में अगर गैप चाहिए होगा तो गैप के लिए हम इस btn कंटेनर क्लास का यूज़ करेंगे। तो style.css में जाके मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ .btn डैश कंटेनर वाले क्लास को एंड इसके अंदर अपन गैप ले लेते हैं 2 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, तो अब देखें यहाँ पे हमें गैप मिल रहा है 2 रैम का। थोड़ा सा टॉप से मार्जिन डाल देते हैं बिकॉज बहुत चिपका हुआ है पैराग्राफ के साथ। तो हम एक काम कर लेते हैं, मार्जिन टॉप ले लेते हैं 2.3 रैम का। ओके, दैट्स गुड नाउ। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो जितना भी हमारा ये हेडिंग वगैरह है ना, इनका जो टेक्स्ट है वो अपर केस में। तो हम एक काम करेंगे, जहाँ पे हमने सेलेक्ट करा हुआ है H1 H2, इनको एक साथ सेलेक्ट करा हुआ था ना, यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये पैराग्राफ में भी अप्लाई हो जाएगा। तो पैराग्राफ को सिंपल यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड इसको मैं अलग से कलर दे देता हूँ। कलर वेरिएबल वाइट डैश, सॉरी वाइट नहीं है, टेक्स्ट डैश CLR, और यहाँ पे अपन इनके अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस। चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, अब ठीक है। अब हमें फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सारे जो कंटेंट है वो हमारे कंटेंट क्लास के अंदर है। तो कंटेंट क्लास को उठा के हम इसके अंदर फॉन्ट, सॉरी फॉन्ट कर रहा हूँ, फ्लेक्स कर दूंगा 1, और इमेज में भी कर लेते हैं। तो मुझे इमेज कंटेनर वाला क्लास उठाना पड़ेगा .image डैश कंटेनर, और यहाँ पे हम फ्लेक्स यहाँ पे भी कर देते हैं 1। चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, इमेज को सेट करने के लिए हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इमेज में 2 प्रॉपर्टीज़ जाएंगी बेसिकली। हम मैक्स विड्थ ले लेते हैं 100% का, और साथ में ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे कवर। इससे इमेज आपका सेट हो जाएगा। विद 100%। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा हीरो सेक्शन रेडी हो गया है। अब रिस्पॉन्सिवनेस में देख लेते हैं, अगर स्क्रीन का साइज़ कम होगा तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे आके तो मीडिया क्यूरीज में जाना पड़ेगा हमें, बाकी तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। मोबाइल वर्जन में सेट करना पड़ेगा। तो नीचे स्क्रॉल कर देते हैं अपन, और यहाँ पे बेसिकली मुझे इसका जो है वो इसको कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो अपन एक मीडिया क्यूरीज के अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं कॉलम का, एंड कॉलम का यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रखेंगे कॉलम। और अगर मैं index.html में इस हीरो के अंदर यहाँ पे फ्लेक्स के साथ यहाँ पे कॉलम भी अप्लाई कर दूँ, कॉलम। गुड,
अगर स्क्रीन का साइज बड़ा होगा तो रो में, एंड छोटा होगा तो कॉलम में। ठीक है, वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हीरो के ऊपर से थोड़ा सा हम पैडिंग ले लेते हैं। तो मीडिया क्यूरीज के अंदर पहले स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके हम मीडिया क्यूरीज के अंदर यहाँ पे डॉट हीरो वाला क्लास सेलेक्ट करके इसके अंदर पैडिंग ब्लॉक ही ले लेते हैं, टॉप एंड बॉटम से ही ले लेते हैं। तो पैडिंग में ले लेता हूँ ब्लॉक, और पैडिंग ब्लॉक अपन ले लेते हैं 2.5 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी। गुड, बट इनका एक गैप होना चाहिए इनके बीच में। तो यहाँ पे मैं कॉलम क्लास के अंदर गैप भी ले लेता हूँ 2 रैम का। आई थिंक 2 बहुत कम है, लेट्स गो विथ 5 रैम। ओके, अब H1 को थोड़ा सेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा H1 को, और H1 का फॉन्ट साइज में कर दूंगा, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 9 VW ले लेता हूँ, और लाइन हाइट में कर दूंगा 12 VW व्यू पोर्ट विथ, ताकि क्या होगा स्क्रीन का साइज के हिसाब से साइज लेता जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हीरो सेक्शन। इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव नाउ। देखिए सही से वर्क कर रहा है, एंड यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। ठीक है, गुड हो गया। अब एक काम करेंगे, इसके पीछे जो इमेज है इसके पीछे हमें एक ग्लो लगाना है। तो ग्लो के लिए हम जो इमेज कंटेनर वाला हमारा क्लास है जिसके अंदर इमेज है उसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट। तो ऊपर स्क्रॉल करके ये जो इमेज कंटेनर है इसके ऊपर लगाएंगे, इमेज कंटेनर को उठा के पहले इसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर, एंड यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, कंटेंट प्रॉपर्टी ले लेते हैं सबसे पहले, एंड पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। साथ में हम इंसर्ट ले लेता हूँ 0, बैकग्राउंड रख देता हूँ वेरिएबल, जो हमारा डिज़ाइन कलर है वो रख देते हैं, और राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस, सॉरी इट्स बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 100 VW। परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए तो उतना साइज में बढ़ा रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इंसर्ट ले लेता हूँ 6 रैम का, ताकि साइज इसका कम हो। अच्छा, ये क्योंकि बॉडी के हिसाब से चल रहा है ना, तो दैट्स वाई, तो हमें इमेज कंटेनर के अंदर पोजीशन अप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिव। अब गुड है। एक काम करते हैं, 100 VW के बजाय बॉर्डर रेडियस लेंगे 50%। गुड। अब इसको पहले लेकर जाएंगे बैक में, तो यहाँ पे z इंडेक्स करूँगा -1, और अब इसको ग्लो बनाने के लिए तो फिल्टर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। फिल्टर लेंगे ब्लर, और ब्लर लेंगे 130 पिक्सल का। चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। अब स्क्रीन का साइज कम होगा तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। गुड। अब चले नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, गुड हो गया यहाँ तक। अभी देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, तो नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। दिस इज आवर नेक्स्ट सेक्शन। तो एक जो है वो हमारा H2 होने वाला है, और इसके नीचे कार्ड्स है हमारे पास। तो हम index.html में जाके मैन के टैग के अंदर ही एक और सेक्शन का टैग लगाएंगे। तो आप एक सेक्शन का टैग ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं क्लास पास करूंगा, बिकॉज हमें यहाँ पे क्लास अपन ले लेते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर H2 का टैग ले लेता हूँ, एंड हेडिंग हमारा क्या होगा, टॉप चेक आवर टॉप प्रोडक्ट्स। चलते हैं ब्राउज़र में, एंड नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया हेडिंग। बट टॉप एंड बॉटम से हमें स्पेस चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे एक सेक्शन के अंदर क्लास ले लेते हैं अदर सेक्शन के नाम से, अदर सेक्शन।
और स्टाइल डॉट सी एस एस में चलते हैं एंड मैं इसी अदर सेक्शन वाले क्लास को पहले उठा लेता हूँ, डॉट अदर डेश सेक्शन, और इसके अंदर मैं पैडिंग ले लेता हूँ टॉप एंड बॉटम से। तो पैडिंग अपन लेंगे ब्लॉक, पैडिंग ब्लॉक में ले लेता हूँ 4 रैम का, ठीक है। और गुड, आई थिंक हीरो सेक्शन में हमें यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट भी लेना चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट रखेंगे स्पेस बिटवीन, इससे क्या होगा, सेंटर में स्पेस हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। पैडिंग ब्लॉक हमने अदर सेक्शन में ले लिया 4 रैम का। लेट्स गो टू index.html, सॉरी इट्स अदर सेक्शन, अदर डैश सेक्शन, दैट्स वाई मैं देख रहा हूँ कि अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। ओके, अब इसके नीचे कार्ड्स बनाने, तो पहले मैं h2 के नीचे एक div का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर अपन क्लास पास करेंगे कार्ड डैश कंटेनर। अब इसके अंदर सिंगल 3 कार्ड्स बनेंगे, तो पहले हम एक सिंगल कार्ड बनाएंगे। तो मैं एक div का टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर अपन क्लास पास करेंगे कार्ड का। एक कार्ड के अंदर क्या क्या होने वाला है, लेट मी शो यू। एक इमेज होगा, एक h3 होगा और एक पैराग्राफ होगा। बट हमारा जो कार्ड के अंदर कंटेंट है वो भी रो में होने वाला है, जो जैसे हमारा इमेज है और ये कंटेंट है रो में होने वाला है। तो रो में लाने के लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स क्लास अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पहले हम एक div का टैग लेंगे और इसके अंदर एक क्लास पास करेंगे कार्ड डैश इमेज का, जिसके अंदर इमेज आने वाला है। इसके बाद हम एक और div का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर कंटेंट आएगा। तो यहाँ पे div का टैग लेके इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा कार्ड, अच्छा यहाँ पे आई थिंक रहने देते हैं। डायरेक्ट अगर मैं ले लूँ, डायरेक्ट इसके अंदर मैं h3 का टैग लेके यहाँ पे ले लेता हूँ जेनसेन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट वर्जन 3.3। ओके, तो ये आ गया हमारा h3। इसके नीचे पैराग्राफ चाहिए होगा तो p का टैग लगा के लॉरम कर देते हैं 22, एंटर प्रेस करा, 22 वर्ड्स मिल गए डमी। अब हमें 3 कार्ड्स चाहिए, तो सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, इसको इस तरह से कॉपी कर लेंगे। शिफ्ट हाईलाइट कर देना है आपने, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो जैसे आप प्रेस करोगे पेस्ट होता जाएगा। तो 2 टाइम मैंने इसको पेस्ट कर लिया है ताकि हमें 3 कार्ड्स मिल जाए। चलते ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश, ये आ गया हमारे 3 कार्ड्स, बल्कि 3 कार्ड्स हमें रो में ही चाहिए। तो हम कार्ड कंटेनर के अंदर भी फ्लेक्स क्लास अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कार्ड कंटेनर के अंदर इसको कर देते हैं फ्लेक्स एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड, ये देखिए रो में आ गए। अब यहाँ से हमें स्पेस चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं काम करूँगा ये अदर सेक्शन के साथ यहाँ पे एक स्लाइड का क्लास अप्लाई कर देता हूँ एंड चलते हैं अभी हम स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे इसमें स्लाइड क्लास को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे करेंगे डॉट स्लाइड और इसके अंदर पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट लूँगा 7 रैम का, ताकि लेफ्ट हैंड साइड से हमें पैडिंग मिल जाए तो स्पेस मिल जाएगा। ओके, अब कार्ड कंटेनर वाले क्लास को उठा लेते हैं कार्ड डैश कंटेनर। बिकॉज हमारा जो ये तीनों कार्ड्स हैं इस हेडिंग के साथ बहुत चिपके हुए, तो हमें स्पेस लेना पड़ेगा टॉप से। तो मार्जिन टॉप ले लेते हैं 3 रैम का। कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो होने वाला है कार्ड कलर का, ठीक है। तो कार्ड हम उठा के इसका बैकग्राउंड में रख देता हूँ वेरिएबल, जो कार्ड बीजी कलर है वो ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र, गुड। बट इन कार्ड्स के बीच में गैप नहीं है, तो कार्ड कंटेनर में अगर मैं गैप ले लूँ 2 रैम का, चलते हैं ब्राउज़र में। अब ठीक है, आई थिंक हमें कार्ड के अंदर पैडिंग भी लेना चाहिए ओवरऑल।
तो कार्ड क्लास के अंदर पैडिंग ले लेते हैं 1 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। अब कार्ड का जो इमेज है उसको साइज दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉट कार्ड डैश इमेज को एंड यहाँ पे इसके अंदर मैं विड्थ ले लेता हूँ कार्ड इमेज का 900 पिक्सल का, हाइट ले लेते हैं 300 पिक्सल ले लेते हैं। अभी के लिए बैकग्राउंड में ले लेता हूँ गोल्ड कलर का एंड लेट्स सी। चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये आ गया कार्ड इमेज, बट ये कंटेंट के साथ बहुत चिपका हुआ है एंड हाँ कंटेंट के साथ बहुत चिपका हुआ है। तो यहाँ पे हम मार्जिन राइट इसमें रखेंगे। लेट्स गो विद 2 रैम एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। गुड। कार्ड का आई थिंक विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें कार्ड क्लास के अंदर मैक्स विड्थ सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ ले लेता हूँ, लेट्स गो विद 800 पिक्सल। चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। बट यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड 3 है तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल बार नीचे मिल रहा है, बॉडी में पूरे डॉक्यूमेंट में मिल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम कार्ड कंटेनर के अंदर जो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ओवरफ्लो एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस ओवरफ्लो कर रहा है तो ओवरफ्लो एक्स कर देंगे ऑटो, ताकि हमारा जो स्क्रॉल बार है वो कार्ड कंटेनर में आ जाए। देखिए कार्ड कंटेनर में यहाँ पे मिल रहा है, हमें बॉडी में नहीं मिल रहा अभी। यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा हमें। तो रिमूव करने के लिए हम पहले कार्ड कंटेनर वाले क्लास को सिलेक्ट करेंगे, कार्ड डैश कंटेनर, और यहाँ पे मैं करूँगा sudo element webkit स्क्रॉल बार, और webkit स्क्रॉल बार करेंगे ओवरफ्लो एक्स ऑटो कर देंगे, ताकि स्क्रॉल बार रिमूव हो जाए बट ये स्क्रॉलेबल रहे। ठीक है, स्क्रॉल बार रिमूव हो चुका है, बट अगर अभी हम इसको स्क्रॉल करते हैं ना तो ये स्क्रॉल हो रहा है। तो इस तरह से हमें नाइस स्लाइडर मिल गया। ओके, आई थिंक गुड हो गया यहाँ तक। बट ये पैराग्राफ में पॉपिंस वाला फॉन्ट के बजाय वो वाला फॉन्ट अप्लाई हो गया। तो एक काम कर लेते हैं अपन, हम ऊपर स्क्रॉल करके जो हमारा पैराग्राफ है, इस पॉपिंस को पहले मैं कॉपी करूँगा। इस पॉपिंस वाले फॉन्ट को अपन जाके जो हमारा पैराग्राफ है वहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे पेस्ट करके एंड चलते हैं ब्राउज़र में। नाउ इट्स गुड। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा आई थिंक मुझे मीडिया क्यूरीज के अंदर पैराग्राफ का साइज थोड़ा कम करना चाहिए। तो अगर मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट साइज 0.9 रैम एंड चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ से स्क्रीन का साइज कम होगा। गुड। बट हमारा जो H2 है उसका साइज देखें बहुत कम हो गया है, तो हम इसको मीडिया क्यूरीज के अंदर सेट करेंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं चलता हूँ मीडिया क्यूरीज के अंदर और यहाँ पे H2 को मैं सिलेक्ट करूँगा और H2 का मैं फॉन्ट साइज रख देता हूँ 6.2 VW एंड चलते ब्राउज़र में। अभी मैं स्क्रीन का साइज कम करके देख लेता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा अभी भी कम है। लेट्स गो विद 6.5 VW एंड चलते ब्राउज़र में। गुड। आई थिंक ये जो लेफ्ट का पैडिंग है हमारे स्लाइड क्लास के अंदर वो यहाँ पे मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा है, और इमेज का साइज़ भी मुझे ये ज़्यादा लग रहा है। तो इसको पहले कम करेंगे पैडिंग लेफ्ट को। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा डॉट स्लाइड वाले क्लास को एंड इसमें हम पैडिंग जो इसका लेफ्ट है वो कर देंगे 2 एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। अब इसका साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो हमारा कार्ड इमेज है इस क्लास को सिलेक्ट करके इसका मैं हाइट कर देता हूँ 230 पिक्सल। चलते हैं ब्राउज़र में। नाउ गुड।
ठीक है, अभी अगर हम इसको स्लाइड भी करते हैं तो स्लाइड हो रहा है, बट H3 का साइज हमारा बिल्कुल कम हो गया एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो H3 को भी सेट करना पड़ेगा मीडिया क्यूरीज के अंदर। तो यहाँ पे H3 को सिलेक्ट करके फॉन्ट, यहाँ पे साइज ले लेते हैं 4VW का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। नाउ इट्स गुड। ठीक है, ये पार्ट भी रिस्पॉन्सिव हो गया है। अब हम इमेजेस ले लेते हैं इसके अंदर। इमेजेस हमें इंडिविजुअली लेने पड़ेंगे nth चाइल्ड से। तो हम एक काम करेंगे, ऊपर स्टाइलिंग में जाके कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा कार्ड कंटेनर है, नहीं कार्ड कंटेनर नहीं, बल्कि जो कार्ड हमारा है इसके अंदर से हम इसको, इस कार्ड इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा डॉट कार्ड डैश, नहीं डॉट कार्ड का जो हमारा nth चाइल्ड 1 होगा उसके अंदर जो हमारा कार्ड इमेज होगा, पहले ट्राई करते हैं वर्क करेगा। बैकग्राउंड अगर मैं करता हूँ रेड, चलते हैं ब्राउज़र में, ये स्पेसिफिकली ये रेड हो गया, वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब हम बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड करूँगा, सॉरी बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज करेंगे वेरिएबल, सो वेरिएबल क्यों कर रहा हूँ, URL, और इसके अंदर लेंगे, सबसे पहले जाएंगे फोल्डर के अंदर इमेजेस /, और इमेज हमारा कौन सा होगा, game1.jpg। चलते हैं ब्राउज़र में, इमेज आ गया, बट ये जो है वो सेट नहीं है। तो हमें कार्ड इमेज के अंदर जाके यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। एक बैकग्राउंड साइज, इसका साइज सेट करने के लिए साइज करेंगे कवर, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन करेंगे सेंटर, और बैकग्राउंड रिपीट करेंगे नो रिपीट। अगर आपका इमेज रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेशन को रोक देगा। ठीक है, अभी हम इस बैकग्राउंड गोल्ड कलर को रिमूव कर देते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ गया हमारा इमेज। ठीक है, अब इनमें भी इमेजेस चाहिए होंगे तो हम सिंपल एक काम करेंगे, यही जो हमने करा है nth चाइल्ड, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करके शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस कर देता हूँ 2 टाइम, एंड ये हो गया nth चाइल्ड 2 और ये हो जाएगा nth चाइल्ड 3। अब इसको करेंगे game2.jpg, game3.jpg। चलते ब्राउज़र में, तो ये आ गया हमारे इमेजेस, ये आ गया सेकंड इमेज, और ये कार्ड के अंदर आ गया थर्ड इमेज। तो ये हमारा स्लाइडर भी रेडी है, इसके अंदर इमेजेस भी आ गए। दैट्स अवर सेकंड सेक्शन, और जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं स्क्रीन का साइज कम करता हूँ, दैट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया, बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। ठीक है, यहीं तक इसको आज स्टॉप कर लेते। बाकी ये जो सेक्शन है ये हम क्रिएट करेंगे, न्यूज़लेटर वाला जो फुटर है ये सेक्शन, और ये ग्रिड से हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आई थिंक यहीं तक इसको स्टॉप कर लेते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए इसको आप बना लो, फिर मैं आपसे सेकंड पार्ट में मिलता हूँ। बाकी के सेक्शंस क्रिएट करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, एंड योर वेबसाइट विल बी कंप्लीटेड। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।